आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सर, महोबा में एक व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी की हत्या हो गई थी, जिसमें एसपी के ऊपर आरोप लगा था। अब एसआईटी की एक रिपोर्ट जो है वो मीडिया में सामने आई, जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि वो हत्या नहीं आत्महत्या थी। देखिए, अपने आप में मजाक है क्योंकि उनको गोली लगी थी और आपको याद होगा कि इंद्रकांत त्रिपाठी जी अपनी मृत्यु से पहले एक वीडियो बनाते हैं जिसमें मुख्यमंत्री से अपील करते हैं और बताते हैं कि उनसे रंगदारी मांग रहा है एसपी और डीएम। और अगर रंगदारी का पैसा वो नहीं देंगे तो उनकी हत्या करा देगा एसपी, ऐसा वो आशंका उस वीडियो में जता रहे हैं। और उसके बाद उनकी हत्या हो जाती है, गोली लगती है उनको। तो अब मुझे लगता है कि इसीलिए इस पाटीदार एसपी की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है और इस पूरे मामले की उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लीपापोती करने में जुटी हुई है। जो रिपोर्ट वायरल हो रही है, अगर वो रिपोर्ट सच है तो मैं समझता हूं कि ये एक इतने बड़े मामले पे काला धब्बा लगाने का काम योगी सरकार कर रही है कि इतने संवेदनशील मामले पे, जिसने पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं देश के लोगों को हिला दिया कि एसपी रंगदारी मांग रहा है और नहीं देने पर हत्या करा दे रहा है। यानी एसपी का रोल एक माफिया का है, यानी एसपी का रोल एक फिरौती मांगने वाले का है, यानी एसपी का रोल एक गुंडे का है। और उस एसपी को बचाने के लिए पूरा योगी सरकार का तंत्र अगर काम कर रहा है तो मुझे लगता है फिर न्याय की तो कहीं कोई बात है ही नहीं, कहीं न्याय नहीं मिल सकता लोगों को। उस रिपोर्ट में ये भी दावा किया जा रहा है कि सिर्फ एक तरफा जो है वो जांच की गई है, एसपी से पूछताछ तक नहीं की गई है। नहीं, वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ। ये पूरा ये जो रिपोर्ट वायरल हो रही है, इसका मकसद है एसपी को बचाना, एसपी को इस गुनाह से निकालना, और इसीलिए अब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। बाहर रह के वो इस जांच को भी प्रभावित कर रहा होगा निश्चित रूप से। तो कानून नाम की चीज, न्याय नाम की चीज, योगी के राज में गुंडा राज खत्म करने नाम की चीज तो कहीं से फिर नजर नहीं आती है। सर, आखिरी सवाल है। कल प्रतापगढ़ के एसडीएम जो हैं वो डीएम ऑफिस में धरने पर बैठ गए थे और उनका आरोप था कि डीएम जो हैं वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। अब उनको सस्पेंड कर दिया गया है। देखिए, मुझे लगता है कि इस पूरे मामले की एक उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए कि क्या इसमें वास्तव में सच्चाई क्या है और किस कारण से एसडीएम को धरने पर बैठना पड़ा और फिर उनका बाद में निलंबन कर दिया गया। इसकी एक गहन जांच होनी चाहिए और पूरा सच सामने आना चाहिए। सर, विकास दुबे मामले में अमर दुबे की पत्नी खुशी जो है उनके ऊपर 17 गंभीर धाराएं लगा दी गई हैं। वो उनकी शादी कुछ दिन पहले हुई थी, उसके बाद से वो लगातार जेल में, अब 17 धाराएं उनके ऊपर लगा दी गई हैं। देखिए, किस तरह से? इसमें सबसे बड़ी बात जो निकल कर आ रही है कि जिस दिन ये बिकरू कांड हुआ उस दिन वो महिला खुशी दुबे वहां पे मौजूद नहीं। कोर्ट में ये बताया गया, कोर्ट ने ये आदेश दिया कि ये नाबालिग है। घटना स्थल पे मौजूद थी नहीं, हमीरपुर में थी। उसके बाद खुद एसएसपी कानपुर का बयान है कि 169 की रिपोर्ट भेज के हम इसको छुड़वाएंगे, इसको जेल से रिहा करेंगे, यानी कि ये निर्दोष है। और अचानक उस नाबालिग खुशी दुबे के ऊपर 17 गंभीर धाराएं लगा दी गई और हत्या तक का मुकदमा लिख दिया गया। तो जब वो घटना स्थल पे मौजूद ही नहीं थी तो हत्या किसकी कर दी उसने? डकैती का मुकदमा लगा दिया गया। जब वो घटना स्थल पे थी ही नहीं तो डकैती कहां से कर ली उसने? और जब खुद एसएसपी कानपुर उसको छोड़ने की बात कह रहे हैं और कह रहे हैं कि 169 की रिपोर्ट भेजकर, सारे मीडिया ने इसको रिपोर्ट किया था, सारे मीडिया चैनल्स ने इसको रिपोर्ट किया था कि 169 की रिपोर्ट भेज के हम इसको छोड़ने जा रहे हैं, यानी कि उसको निर्दोष माना। और अब अचानक 17 धाराएं लेके आप आ गए। तो जो अब तक जानकारी मिल रही है कि ये भी आशंका लोग जता रहे हैं कि कोई बड़ी घटना उसके साथ हुई है जिसकी वजह से उसको पुलिस बाहर नहीं आने देना चाहती। बहुत सारे राज, बहुत सारे सच पुलिस के खुल जाएंगे, शायद इस डर से योगी सरकार उनको वापस बाहर नहीं आने दे रही है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ अवैस उस्मानी, भारत समाचार, दिल्ली।